Bismillahirrahmanirrahim. State whether the underlined words are possessive pronouns or possessive adjectives. अब possessive pronouns और possessive adjectives. Possessive pronoun और दूसरा है possessive adj adjectives. अब मैंने आपको जैसे बताया कि जब अगर कहेगा कि possessive adjective है तो कहेंगे this is his book, this is his book. जो his होगा वो possessive adjective होगा, या फिर this is her book. ठीक है, this is his book और this is her book. और अगर हम कहेंगे ये पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, हम कहते हैं ये पेंसिल्स उस लड़की की हैं, these pencils are hers. जब s आ जाता है या these pencils are his के साथ s और नहीं लगेगा क्योंकि s के साथ ये स्टॉप हुआ है, ये एंड किसके साथ हुआ है, s के साथ. या फिर these pencils are theirs, theirs, theirs. या these pencils are his हो गया, her हो गया, theirs हो गया, ours. ये हमारी पेंसिल्स हैं, these pencils are ours. जब इस तरह की आएंगे तो वो पोसेसिव प्रोनाउन होंगे, और जो इस तरह आएगा जिसके साथ s नहीं आता बल्कि वैसे आएगा this is her book, this is their book, their, their book, this is our book, तो उसको कहेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव. और इसको क्या कहेंगे, hers, his, theirs, ours. ये possessive pronouns होंगे. क्या होंगे, possessive pronouns. Now we will check कि whether ये क्या है. Hamid said that today is his birthday. His, ये मैंने आपको बताया था possessive adjective है, और yours जो है वो possessive pronoun है, possessive pronoun है. अब मैंने क्या बताया, possessive pronoun, possessive pronoun, yours, his, hers, theirs, ours, its. और ये इट्स और दूसरे वाले इट में मैंने डिफरेंस बताया. ठीक है, दिस हाउस इज, अब मैं सारा ये आपने कर देना है कि ये पोसेसिव प्रोनाउन है जिसके साथ एस आ जाएगा. दिस हाउस इज आवर्स, तो आवर्स क्या होगा, दिस आवर्स इज पोसेसिव प्रोनाउन. इसके साथ पीपी लिख देंगे, ये प्रोनाउन है ना, पोसेसिव प्रोनाउन यानी योर्स. अब है वुड यू लाइक टू सी माई रूम. क्या आप किसी को कहते हो ना मेरा रूम देखोगे, वुड यू लाइक टू सी, आप पसंद करोगे मेरा रूम देखने का, वुड यू लाइक टू सी माई रूम. तो यहाँ पे माई क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव, पी के साथ AD लिख देती हूँ, PA, पोसेसिव एडजेक्टिव. सना हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क. सना ने अपना काम ख़त्म किया. शी इज़ हेल्पिंग मी विद माइन, और वो मेरे साथ अब मेरे काम में हेल्प कर रही है. शी इज़ हेल्पिंग मी विद माइन. अब सना हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क एंड शी इज़ हेल्पिंग मी विद माइन. इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आप करवा दूँ. सना has finished her homework. She is helping me with mine. अब बताना है माइन और हर क्या है. अब देखें, सना इज़ हेल्पिंग मी विद माई वर्क, तो ये क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव. सना हैज़ फिनिश्ड हर वर्क. अब इसके साथ एस आया है या नहीं आया, लेकिन ये क्या है, इसके साथ एस नहीं आया, इसीलिए ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव. ये जो है ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, तो ये क्या है, पोसेसिव
एडजेक्टिव। और माइन में MINE ये भी क्या है, पोसेसिव, सॉरी इट इज़ नॉट राइटिंग, पोसेसिव प्रोनाउन, PP लिख देती हूँ ना ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए। तो ये है पोसेसिव प्रोनाउन। अब ये याद रखिएगा, योर्स, हिज, हर्स सब के साथ ऐसा है, हिज के साथ नहीं है और माइन के साथ नहीं है। जैसे आप कहते हो दीज पेंसिल्स आर माइन, ये मेरी पेंसिल्स हैं, तो इसके लिए आप कहते हो माइन। माइन के अंदर भी ऐसे नहीं आता, ये भी पोसेसिव प्रोनाउन है। ओके, दैट्स क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन and that is, look at this, Sana has finished her, ये हो गया, Salim has forgotten to bring his English textbook, तो his में possessive adjective ऐसा है ना। और रीता हैज़ एग्रीड टू लेंड हिम हर्स, लेंड का मतलब होता है किसी को उधार देना, तो रीता जो है वो एग्री हो गई। एग्री का मतलब होता है राज़ी होना, एग्रीड का क्या मतलब है, AGREED, एग्रीड होना, यानी जब आप किसी बंदे के साथ जो है वो मान जाते हैं उसकी बात को, तो उसको कहते हैं आई एग्री विद यू। तो वो एग्री हो गया मुझे लैंड करने में अपना हर्स, तो हर्स में क्या होगा, ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। इज़ योर बाइसिकल रनिंग स्मूथली, अब इस योर में पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है, PADJ, और ये क्या है, स्मूथली। इज़ योर बाइसिकल रनिंग स्मूथली, क्योंकि बहुत बम्पी होती है ना, ज़्यादा यानी उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, वो सही प्रॉपर चलती नहीं है, और कुछ बाइसिकल्स होते हैं बड़ी स्मूथली रन करती हैं। इट्स फ्रंट व्हील नीड्स अ लिटिल अटेंशन, यानी इसका जो फ्रंट का व्हील है, सामने वाला जो व्हील है, पहिया है, उसको लिटिल अटेंशन की ज़रूरत है। तो इट्स क्या होगा, ज़ाहिर है इट्स का मैंने आपको बताया कि पोसेसिव प्रोनाउन है, क्या ये क्या है, possessive adjective, ADJ, and then we will move to next. Where is her brother? Where is her brother? तो her brother possessive adjective है, और his क्या है, Can he come with his camera to today's show? आज के शो में वो अपने कैमरा के साथ आ सकता है। तो यहाँ पे जो his है वो है possessive adjective. That's good. Now you have understood. His conduct has turned all friends of his into his enemies. Conduct मतलब होता है कि आपका behavior कैसा है। कभी कभी आपका ऐसा conduct होता है जिससे आपके अपने भी पराये हो जाते हैं, तो आपका conduct दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए, behavior क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। Now his conduct is so bad that all his friends has become his enemies. तो उसके जो दोस्त हैं, his friends हैं, वो भी उसके enemies बन चुके हैं। तो conduct his में क्या होगा, possessive adjective, और ये his possessive pronoun PP, और ये his enemies, ये possessive क्या हो सकता है, adjective. Yes. Now if you cannot find your notes, you can always ask Asif for his. यहाँ पे जो his है, your notes है, if you cannot find your notes, तो your possessive adjective हो गया ADJ, और यहाँ पे you can always ask Asif for his, आप आसिफ से उसके ले सकते हो। तो यहाँ पे जो his है वो क्या होगा, what do you think, possessive pronoun. Yes, you are absolutely right. Now theirs क्या होगा, what will be theirs, when will, no ये उसके, when will she have her dinner. have मैंने आपको बताया कि जब हम खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं ना, उसके लिए भी have यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, have। जैसे मैं कहती हूँ I have a pen, ये have मैंने यूज़ किया है, मेरे पास है, और ये जो have है
ये हमने यूज़ किया है कि उसके पास उसका एक यानी उसने खाना खाया है। आई हैव माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया। ओके, तो उसके लिए हैव यूज़ करते हैं। व्हेन विल शी हैव हर डिनर, कब वो अपना डिनर खाएगी या रात का खाना खाएगी, उसमें हैव यूज़ होता है। ओके, ये लंच के भी लिए भी यूज़ हो सकता है और डिनर के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। तो हर क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे हर क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोसेसिव एडजेक्टिव, हर डिनर। आई हैव हैड माइन, अब यहाँ पे माइन क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन। और वी कैन बी ऑन आवर वे, और हम अपने रास्ते पे होंगे एज सुन एज दे हैव फिनिश्ड देयर्स। अच्छा, वी कैन बी ऑन आवर वे, यहाँ पे जो आवर है वो पोसेसिव एडजेक्टिव, और एज सुन एज दे हैव फिनिश्ड देयर्स, यहाँ पे देयर्स क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन। एवरी मैन लव्स हिज कंट्री, हिज क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। एंड नो अदर लैंड कैन रियली बी हिज, और ये क्या होगा, पोसेसिव pronoun. Okay, now let's move to the other page, that's point out the nouns. Point out करना है the underlined pronouns or the possessive adjectives refer to. An example is given below to help you. Bina said to Asad, I shall look at your paintings tomorrow. अब इसमें बीना जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, आई के लिए, और योर असद पोसेसिव एडजेक्टिव है क्वालिफाइंग पेंटिंग के लिए। तो अब आपने इस सारे को पॉइंट आउट करके बताना है कि इसमें किसके लिए यूज़ हो रहा है। जैसे अब हमने कहा कि बीना किसके लिए यूज़ हो रहा है, मेरे लिए। बीना सेड टू असद, ये आई शैल लुक एट योर पेंटिंग्स टुमारो। बीना ने किसको कहा, असद को, कि मैं आपकी पेंटिंग्स को, और ये योर किसके लिए यूज़ हो रहा है, असद के लिए, और ये आई किसके लिए यूज़ हो रहा है, बीना के लिए। Okay, now come to the other point. Number 1, Gul told Faiza that she was looking very pretty. Gul told Faiza, जब गुल ने फाइज़ा को बताया तो she किसके लिए यूज़ हो रहा है, she यूज़ हो रहा है फाइज़ा के लिए। she यूज़ हो रहा है फाइज़ा के लिए, was looking very pretty. फाइज़ा thanked her, हर काम किसके लिए यूज़ हो रहा है, गुल के लिए, हम जी लिख देते हैं। and asked her how she was, and asked her, और उसको फिर कहा, ये भी जी के लिए, और how she was ये भी जी के लिए। ये तीनों जो है किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, गुल 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 के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उसने उसका शुक्रिया अदा किया। अंकल पोजर कुड नॉट फाइंड हिज न्यूज़पेपर, अंकल पोजर ने किसका न्यूज़पेपर नहीं फाइंड किया, यानी उसको अपना पेपर नहीं मिल रहा था, तो ये पोजर के लिए यूज़ हो रहा है हिज। किसके लिए यूज़ हो रहा है, अंकल पोजर के लिए। बिकॉज ही वॉज सिटिंग ऑन इट, ये भी पोजर के लिए यूज़ हो रहा है, और ये भी और ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, यानी ही वॉज सिटिंग ऑन द न्यूज़पेपर, तो वो किसके ऊपर बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग ऑन द, जस्ट लेट मी फिल द इंक देन आई विल कम। अच्छा, यहाँ पे न्यूज़पेपर के लिए उन्होंने इट यूज़ किया, ही वॉज सिटिंग ऑन इट, वो किसके ऊपर बैठे हुए थे, न्यूज़पेपर के ऊपर, तो इट किसके लिए यूज़ हो रहा है, न्यूज़पेपर के लिए। ओके, देन शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, वन ऑफ देम इज कॉल्ड हेमलेट। वन ऑफ देम, देखें शेक्सपियर, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, वन ऑफ देम इज हेमलेट। ये उसने प्लेज लिखे हैं बहुत सारे, जो एक उनमें से हेमलेट है, तो ये जो देम है किसके लिए यूज़ हो रहा है, प्लेस के लिए। प्लेस के लिए क्या यूज़ हो रहा है, देम। अब जैसे मैं कहती हूँ कि दीज आर पेंसिल्स, तो दीज किसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, पेंसिल्स के लिए। आई विल राइट विद, ये कहती हूँ मैं, आई विल राइट विद देम,
मैं इनके साथ लिखूंगी। अब देम किसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं, वो भी पेंसिल्स के लिए। ओके, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हम देम यूज़ कर सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज़ होता है, इट इज़ अ पेंसिल, वी कैन राइट विद इट। और अगर ज़्यादा पेंसिल्स हैं तो क्या कहेंगे, दीज आर पेंसिल्स, वी कैन राइट विद देम। क्या यूज़ करेंगे, वी कैन राइट विद देम। Now come to the next point. Where is my pencil? Oh my God, I have put my pencil here. Then ये place के लिए यूज़ हो रहा है। और Hamlet, it is a story of how Hamlet, the Prince of Denmark, avenges his father's murder. यानी बदला कैसे लिया। Avenges का क्या मतलब है, AVENGES, avenges, बदला लेना। ये प्ले इसके बारे में है कि उसने अपने वालिद से बदला कैसे लिया था। हाउ ही अवेंजेस, इट इज़ अ स्टोरी, इट क्या हो गया, प्ले के बारे में है। इट किसके बारे में, प्ले के बारे में, ये भी प्ले के बारे में। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ हाउ हेमलेट एंड द प्रिंस ऑफ डेनमार्क अवेंजेस हिज फादर्स मर्डर। और ये किसके बारे में है, हिज, ये हेमलेट ने अपने बाबा के कातलों का बदला कैसे लिया था। तो यहाँ पे हेमलेट किसके बारे में है, हेमलेट है जो मैंने आपको बताया, हिज के बारे में, हेमलेट के बारे में। हाउ कैन यू बी सो फुलिश एज टू थिंक दैट आई शैल लेंड यू मनी, शेलक टोल्ड एंटोनियो। शेलक एक बंदा है, जैसे अब हम इसकी जगह पे अली कर लेते हैं, अली टोल्ड कासिम। तो यहाँ पे ये किसके लिए, शेलक किसके लिए यूज़ हुआ है, हाउ कैन यू बी सो फुलिश, शेलक कह रहा है ना, तो एंटोनियो को कह रहा है, ये एंटोनियो के लिए यूज़ हुआ है। किसके लिए यूज़ हुआ है ये, एंटोनियो के लिए। और आगे देखें कि मैं आपको मनी उधार दूंगा, लेंड करूंगा, शेलक टोल्ड, आई किसके लिए यूज़ हुआ है, शेलक के लिए, क्योंकि शेलक कह रहा है। अब है उसामा वॉज ड्राइविंग हिज कार, उसामा अपनी कार चला रहा है ना, तो ये उसामा के लिए यूज़ हो रहा है, हिज कार। जैसे अब मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, तो माई किसके लिए यूज़ हो रहा है, मेरे लिए, तो ये उसामा के लिए यूज़ हो रहा है। हिज कार व्हेन हिज मोबाइल रिंग, ये भी उसामा के लिए यूज़ हो रहा है, ओ लिख देते हैं। ही स्टॉप्ड द कार, ये भी उसामा के लिए यूज़ हो रहा है। एंड पिक्ड इट अप, ही स्टॉप्ड द कार मोबाइल के लिए यूज़ हो रहा है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, मोबाइल के लिए। Who said that he was coming to visit him that evening? Who has said that he किसके लिए, उसामा के लिए, और him किसके लिए, he was coming to visit him that evening। और यहाँ पे him किसके लिए यूज़ हो रहा है, गैस करें कि him किसके लिए यूज़ हो रहा है, उसामा के लिए ऑब्वियसली, बिकॉज इधर तो कोई और बंदा ही नहीं है, तो ये भी उसामा के लिए यूज़ हो रहा है। आगे देखते हैं, ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ। समद टोल्ड हिज ब्रदर, क्या बताया भाई को, माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू थिएटर, वुड यू लाइक to come with us and see the play। Samad told his brother, क्या, Samad told his brother, my friends and I are going to theater। I किसके लिए यूज़ हुआ है, समद के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं, थिएटर में। वुड यू लाइक, ये यू किसके लिए, हिज ब्रदर, ब्रदर के लिए। वुड यू लाइक टू कम विद अस, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, यानी हम दोनों के साथ आओगे, माई फ्रेंड्स एंड आई, ये इन सब के लिए यूज़ हो रहा है। माई फ्रेंड्स एंड आई, ये सारे हैं ना, ज़्यादा सारे हैं,
तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? अस के लिए. एंड सी द प्ले. ओके, नाउ वंस अगेन रिपीट. समद टोल्ड हिज ब्रदर, यहाँ पे देखें, समद टोल्ड हिज ब्रदर माई फ्रेंड्स. इसमें समद किसके लिए यूज़ हो रहा है? हिज के लिए. और माई किसके लिए यूज़ हो रहा है? माई फ्रेंड्स. ये माई किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये भी समद के लिए यूज़ हो रहा है. और आई किसके लिए यूज़ हो रहा है? वो भी समद के लिए. यू किसके लिए यूज़ हो रहा है? समद के ब्रदर के लिए. और अस किसके लिए यूज़ हो रहा है? समद एंड हिज फ्रेंड्स. ओके, नाउ इट्स क्लियर. वी शुड रेज इट. समद, ये सारा मैंने वहीं पे करवा दिया था. नेक्स्ट है डू योर ड्यूटी एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. समद टोल्ड हिज ब्रदर, यहाँ पे हिज किसके लिए यूज़ हो रहा है? समद के लिए. एस लिख देती हूँ. माई किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये भी समद के लिए. और यहाँ पे आई किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये भी समद के लिए. आई, माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू थिएटर. वुड यू, और ये यू किसके लिए यूज़ हो रहा है? समद के ब्रदर के लिए. एस ब्रदर. अस किसके लिए यूज़ हो रहा है? समद एंड हिज फ्रेंड्स. ये पूरा समद एंड हिज फ्रेंड्स. ओके, डू योर ड्यूटी. अब यहाँ पे क्या है? डू योर ड्यूटी नंबर 7 पे. एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. ये हमेशा पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप अपनी ड्यूटी करो और वालिदैन की रिस्पेक्ट करो. हिज फादर एडवाइज्ड अरीश. फादर ने किसको एडवाइस किया? अरीश को. तो यहाँ पे योर किसके लिए यूज़ हो रहा है? अरीश के लिए. ए. एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. योर किसके लिए यूज़ हो रहा है? जस्ट गेस के ये योर तो छोड़ दो, जिसकी अंडरलाइन किया हुआ है आपने सिर्फ वही बताना है. ज़ाहिर है ये अरीश के बड़ों के लिए यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे हिज फादर एडवाइज्ड अरीश, तो हिज किसके लिए यूज़ हो रहा है? व्हाट इज़ यूज्ड फॉर? व्हाट हिज इज़ यूज्ड फॉर? अरीश, यानी अरीश के पापा. आई डू नॉट लाइक दिस कज़न ऑफ माइन. आई डू नॉट लाइक दिस कज़न ऑफ माइन. उसने क्या कहा? आई किसके लिए यूज़ हो रहा है? और माइन किसके लिए? काशिफ. आई डू नॉट लाइक दिस कज़न ऑफ माइन. काशिफ, वो काशिफ को बता रहा है. ही ऑलवेज बोस्ट्स ऑफ हिज मनी. आपको भी अपने पैसों के बारे में हर वक्त शेखियाँ नहीं मारनी चाहिए. जैसे लोग मारते रहते हैं कि मेरे पास बड़े पैसे हैं, मैंने ये किया वो किया. तो बोस्टिंग करना अच्छी बात नहीं होती. ही ऑलवेज, वो क्यों नहीं पसंद करता उसको? क्योंकि वो हर वक्त अपनी मनी की बोस्टिंग करता है, बोस्ट करता है. एंड ऑल दैट ही कैन डू दैट आई कैन नॉट. और जब वो उसकी बोस्टिंग करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते. अच्छा, तो आसिम कंप्लेंट टू मी. आसिम ने मुझे कंप्लेंट की. तो अब क्या है? आई यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ आई? आई इज़ आसिम. ए लिख देते हैं साथ. माइन इज़ आसिम्स. ये भी आसिम का है कि ही ऑलवेज बोस्ट हिज मनी, यानी काशिफ जो है वो हर वक्त बोस्टिंग करता है. आई डू नॉट लाइक दिस कज़न ऑफ माइन काशिफ. मैं अपने इस दोस्त काशिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज मनी. ही क्या क्या है? ये काशिफ हो गया. हिज मनी, ये भी काशिफ का हो गया. ऑल दैट ही कैन डू, और ये भी काशिफ हो गया. और नेक्स्ट है दैट आई कैन नॉट, और ये अपने बारे में कर रहा है, यानी आई कौन हो गया? आसिम. ए लिख देते हैं साथ. आसिम कंप्लेंट टू मी. आसिम ने मुझे कंप्लेन की. कंप्लेन क्या होती है? COMPLAIN, कंप्लेन. कंप्लेन का मतलब होता है कि आप किसी को कोई शिकायत करो. आई कंप्लेंड दैट ही इज़ नॉट वेरी गुड विद अस. तो आप किसी से शिकायत करते हो तो उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं: कंप्लेन, कंप्लेंट एंड थर्ड फॉर्म भी कंप्लेंट.
और एक होती है कंप्लेंट। तो आप जब किसी से शिकायत करते हो तो क्या करते हो? कंप्लेंट। तो उसने क्या की शिकायत कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है ऑफ ऑल हिज पीपल्स, शागिर्दों में से सब में से डैनियल लाइक्ड अरूब द बेस्ट। डैनियल किसको पसंद करता है? अरूब को सबसे ज़्यादा। ही टॉट हिम ऑल दैट ही न्यू। न्यू KNEW में के साइलेंट है, जो भी वो जानता है वो उसको पढ़ाता है। ही टॉट हिम ऑल दैट ही न्यू। न्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? न्यू या न्यू? न्यू, ज़्यादा इसको न्यू कहते हैं। ऑल ही न्यू। ऑफ ऑल हिज पीपल्स में हिज क्या चीज़ है? जस्ट इमेजिन हिम क्या है? व्हाट वी कैन सी हिम, ये डैनियल के बारे में है। किसके बारे में? डी लिख देते हैं। डैनियल लाइक्ड अरूब द बेस्ट ऑफ ऑल हिज पीपल्स, यानी डैनियल के जितने पीपल हैं, डैनियल एक पढ़ाने वाला उस्ताद है और वो कह रहा है कि सब में से मुझे डैनियल जो है वो ऑफ ऑल हिज पीपल्स डैनियल लाइक्ड अरूब। तो ये कौन कह रहा है? डैनियल अपने पीपल के बारे में, यानी डैनियल के पीपल के बारे में कह रहा है। ही टॉट हिम ऑल दैट, ये भी डैनियल के बारे में है। हिम अरूब के बारे में है। और ही न्यू, ये भी ही कौन है? डैनियल। इफ़ अ मैन कुड सी हिमसेल्फ एज अदर मैन सॉ हिम, हिम यहाँ पे किसके लिए? मैन के लिए, द मैन, इस द मैन के लिए। ही वुड बी सरप्राइज्ड एट व्हाट दे सॉ, ही किसके लिए यूज़ हुआ है? द मैन के लिए, ये भी मैन के लिए। और वुड व्हाट दे सॉ, यहाँ पे व्हाट किसके लिए यूज़ हुआ है? ये दे किसके लिए यूज़ हुआ है? अदर मैन के लिए, अदर मैन, दूसरे बंदों के लिए। ओके, नाउ इट्स एंड फॉर टुडे। यू शुड कॉपी इट ऑन योर कॉपी and then revise it once again.